हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। क्योंकि जो आपका एग्जाम है 5 जून से जो आपका एग्जाम है उसके लिए ये जो सेशन है आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो 15 से 16 ऐसे वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में टीसीएस ने 2024 में रेलवे के एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी टॉपिक इसमें मैंने इंक्लूड किया है और इन्हीं सभी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाला हूँ। 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि आज के शानदार सेशन में मैं कवर कराऊंगा 15 से 16 टॉपिक के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लाउडसेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? तो भैया किस स्थान पर है साइबर हमलों के मामले में भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत दूसरे स्थान पर है। क्लाउडसेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत की रैंक क्या है? दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि क्लाउडसेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है साइबर हमलों के मामले में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक इंडेक्स का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने किया था? तो लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि 1918 में कर ना देने का नारा किस आंदोलन में कहा गया था? तो 1918 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें कर ना देने का नारा लगाया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। 1918 में इस आंदोलन में कर ना देने का नारा लगाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इस क्वेश्चन का लाने का मकसद यह था कि इस इंडेक्स से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। तो अगर आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी तो ये आप सही कर लेंगे। अगर इसमें पूछी जाएगी कि पहले स्थान पर कौन है, पहली रैंक किसकी है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, तो सिंगापुर की है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त ए और दोनों इसके स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। और सिंगापुर किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। तो टॉप में आपको याद रखना है कि किस रैंक में कौन सा देश पहले स्थान पर है और भारत की रैंक क्या है। बस दोनों रैंक आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंदूर का ये रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं क्लोरोफिल में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा की खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्लों के गणतंत्र में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, और ये जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूं ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है। क्योंकि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है और वही लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है। तो वो सभी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन बनेगा कि 2025 के लिए फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क पहले स्थान पर है विश्व अरबपतियों की सूची 2025 में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एलोन मस्क जो है विश्व की अरबपतियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये पहले स्थान पर है। फोर्ब्स 2025 बिलियन लिस्ट एलोन मस्क टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थेस्ट। तो पहले स्थान पर एलोन मस्क है विश्व की अरबपतियों की सूची में। तो अब की दूसरे स्थान की बात करें तो जेफ बेजोस हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरी रैंक किसकी है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, क्या होता है अनुपात? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलार कलाम कौन थे?
बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, या बुद्ध के एक गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बुद्ध के एक गुरु थे, अलार कलाम। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगृह में हुआ था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेह के रूप में किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सांभर महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर झील में इसे शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह महोत्सव 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के जरिए आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक तो सांभर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान की सांभर झील में। इसे कब से कब तक शुरू किया गया था? तो 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इसको शुरू किया गया है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि सांभर महोत्सव, समर फेस्टिवल राजस्थान में आयोजित किया जाता है सांभर झील में। ये 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कहां पर किया गया था? तो राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब की गई थी? 483 बीसी में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? वैशाली में किया गया था। किसने अध्यक्षता की थी? सवाकामी ने। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में 383 बीसी में। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। मुगालपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। 255, कभी कभी कहीं कहीं 250 बीसी भी मिलता है, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति की बात करें कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र यानी कि अश्वघोष के अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कब की गई थी? 1 AD में, पहली शताब्दी में हुई थी। तो ये सभी जो भी बौद्ध संगति है 4, क्योंकि एग्जाम में एक जरूर आता है इससे, तो ये आपको रटी होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूरो कप 2024 को किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहां पे देख सकते हैं कि यूरो कप 2024 स्पेन बीट इंग्लैंड को हराकर ये यूरोपियन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। तो यूरो कप 2024 अपने नाम किया है स्पेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे। तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के जैन तीर्थंकरों में से अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत में या दुनिया में कोई चीज पहली बार स्टेब्लिश की जाए, बनाई जाए, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दुनिया की ये पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि बनाई गई है। तो किस देश ने बनाई है इसे? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने ये कारनामा किया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि चीन ने इसको विकसित किया है। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है। तो चीन ने इसको बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत में आक्रमण किया था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नोबेल पुरस्कार 2024 का है, लेकिन 2025 में प्रदान किया गया है। तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में किसको ये प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, देख लेना एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को प्रदान किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने थॉमस कप
और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना ने मेल कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोनों कैटेगरी में चाइना ने जीता है, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि थॉमस कप और उबेर कप 2024 चाइना ने मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो किसके किसके मध्य हुआ था ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो आयोजन है, इस महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि आपसे इस महोत्सव जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, अब इसका उद्घाटन किसने किया है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है, तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो नायब सिंह सैनी के द्वारा जो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 है, इसका आयोजन किया गया है। तो कहां पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? नायब सिंह सैनी ने किया है। कहां पर किया? हरियाणा में किया है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति रात्रे जो है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है ज्योति रात्रे। तो ज्योति रात्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 वर्ष की आयु में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। ज्योति रात्रे इनका नाम क्या है? याद रखना, ज्योति रात्रे इनका नाम है। तो नाम इनका आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी को शुरू किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु अंगद। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामदास। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट गया है? तो कौन सा देश है जो कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से हट गया है? तो कौन सा देश हटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चला है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंसिनाटी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सिंसिनाटी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्निक सिनर और अरीना सवालिंका ने जीता है। तो ऑप्शन ए और बी उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला में किसने जीता है? अरीना सवालिंका ने जीता है, ये वुमेन्स में जीता है। मेल में किसने जीता है? तो ये जन्निक सिनर ने जीता है। तो दोनों आपको याद रखना है। जो सिंसिनाटी ओपन 2024 है किसने जीता है? अरीना सवालिंका और जन्निक सिनर ने जीता है। किस किस कैटेगरी में जीता है ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन्निक सिनर सवालिंका विंस सिंसिनाटी ओपन सिंगल का खिताब जीता है। तो दोनों आपको ये नाम याद रखना है। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अभी इसके पहले इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो एक तो रुकवन को और एम्ब्रोस को प्रदान किया गया था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हान कांग को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साउथ कोरियन ऑथर हान कांग विंस द 2024 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं और जो फोटो में लिखा हुआ है आप उसे भी पढ़ा करिए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे फोटो में जो चीज लिखा है उतना ज्यादा उतने लंबे समय तक आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि किसने बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो ये बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है या किसने इसे जीता है? तो समांथा हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको अवार्ड कवर करा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। तो ये इनकी पुस्तक है ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इनका नाम क्या है? याद रखना समांथा हार्वे। इनका नाम याद रखना समांथा हार्वे और इनकी ये पुस्तक है ऑर्बिटल। इनकी पुस्तक के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
तो किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध क्यों किया गया? इसलिए किया गया था कि जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन तो कमीशन को रद्द करना पड़ा था। तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फुटबॉल का डूरंड कप 2024 किसने जीता है? तो ये फुटबॉल का डूरंड कप है 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि डूरंड कप 2024 फुटबॉल का किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। डूरंड कप ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है डूरंड कप 2024 को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां निहित है 149 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडानक्यो को प्रदान किया गया है। ये किस देश की संस्था है? तो ये किस देश की संस्था है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की संस्था है निहोन हिंडानक्यो। तो इसको नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2024 ये प्रदान किया गया है। तो ये जितने भी नोबेल पुरस्कार अभी तक मैंने आपको कवर कराया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपको याद रखना, और एक साहित्य के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में कांग करके कोई है, उनको दिया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया था? तो मैंने बताया था एम्ब्रोस को और रुकवन को प्रदान किया गया था। अब इसमें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? निहोन हिंडानक्यो को प्रदान किया गया। और ये किस देश की संस्था है? जापान की है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया काजर ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब 2024 किसने जीता है? विक्टोरिया काजर ने जीता है। तो आप इनका यहाँ पे ताज पहनते हुए नजर आ रही होंगी, ये है विक्टोरिया काजर, जो कि इनको 73वां मिस यूनिवर्स का 2024 का खिताब इनको प्रदान किया गया है। और ये डेनमार्क की हैं। किस देश की हैं? डेनमार्क की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो और भी आप देख सकते हैं कि डेनमार्क की हैं ये विक्टोरिया काजर, जो कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है 73वां। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा, जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा एडिशन इसका आयोजन किया जाएगा? तो 20वां संस्करण इसका आयोजन किया जाएगा नागोया शहर में। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है तो पुणे में बनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं। तो इसको कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? पुणे में किया गया है। लेकिन किसके द्वारा? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा ये बनाया गया है। देश का पहला संविधान पार्क है, पुणे में बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पोलो से संबंधित है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो BR कंबोज को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर BR कंबोज ऑफ हरियाणा हॉनरेड विथ MS स्वामीनाथन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है और ये हरियाणा के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केसरी नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था भैया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि पहली भारतीय महिला कौन है जिसे घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो पहली भारतीय महिला कौन है जिनको पहली बार घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दिव्यकृति सिंह इनका नाम याद रखना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दिव्यकृति सिंह है जो कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। तो दिव्यकृति सिंह इनका नाम याद रखना। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है, अर्जुन पुरस्कार 2024। ये है दिव्यकृति सिंह, ठीक है, घुड़सवारी के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ पे आप इमेज और एक देख सकते हैं कि दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला बनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यात। यहाँ पे क्यात चलती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरी लिस्ट के फॉर्मेट में भी मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अब जैसे बात करें कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्यात है, ये तो सभी को पता है। ये नेपियाडो इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। बांग्लादेश राजधानी ढाका है, ढाका यहाँ पे मुद्रा चलती है, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पार्ट में देशों की राजधानी मुद्रा जरूर पूछा जाता है। और इसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू है, गुल्ट्रा मुद्रा है। श्रीलंका की जयवर्धना कोट्टे और कोलंबो, दो इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद मालदीव की बात करें तो माले इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। संसद यहाँ पे मजलिस के नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखना। और चीन की राजधानी बीजिंग, युआन यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो ये आपको याद रखना। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बिहार। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जस्टिस संजय खन्ना को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आप नाम याद रखना, जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, जो कि नेक्स्ट CJI 51वें न्यायाधीश बने ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो किस शहर ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत ने जीता है। तो उपर्युक्त सी, ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत ने इस किताब को जीता है। अगला है कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निसेट है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चला है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में कौन सा जहाज शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS सुजाता और ICGS वीरा। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों जहाज हैं जो कि नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हुए हैं, INS सुजाता और ICGS वीरा। तो दोनों जहाज, इनका नाम याद रखना। तो इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में शामिल हुआ INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल जहाज हुए हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि बड़ा इमाम बाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी को खत्म करना है? तो टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है भारत ने, किस वर्ष तक रखा है? तो 2025 तक। तो यानी कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि भारत 2025 तक टीबी खत्म करने के लिए एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है। ब्लड को शुद्ध कौन करता है? किडनी। RBC की जो संख्या है वो किससे मापी जाती है? तो हेमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। RBC का जो जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। और बाकी RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग की बीमारी भी होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। अगला है कि ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवार 2025 सूचकांक में किसने एशिया के सबसे अमीर परिवार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबानी परिवार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चला क्वेश्चन बनेगा कि ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि भारतीय महिला टीम ने इस खिताब को जीता है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन मलेशिया में 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी
2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 है किसने जीता है, भारतीय महिला टीम ने जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, मलेशिया में। अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद है कि आपसे 2-3 पॉइंट एग्जाम के लिए क्लियर हो जाए। अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे ये सही हो जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इस किताब को किसने जीता है, भारतीय महिला टीम ने जीता है, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल अपने नाम किया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला में इस खिताब को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। तो कौन सा देश बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से जरूर पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत बना है। भारत 7वें स्थान पर है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं। बाकी चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, चुनाव की सबसे छोटी इकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर प्रज्ञानंद ने इससे जीत लिया है। दूसरा कह रहा है कि यह 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हो जाएगा कि जो टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट का खिताब है किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने जीता है, और इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो उपर्युक्त ए और 2 इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं। आर प्रज्ञानंद है जो कि टाटा स्टील चेस मास्टर का टाइटल 2025 हमने नाम किया है, और इन्होंने किसको हराकर इस किताब को अपने नाम किया है। तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि ये है डी गुकेश। आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। यह आर प्रज्ञानंद, इन्होंने इनको हराकर नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो ने दिया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहिद से। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल था अभी 2025 में पारित किया गया था। तो क्योंकि ये चर्चा में है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो अजीम उल हक को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अजीम उल हक जो कि वक्फ बोर्ड दिल्ली के सीईओ के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूध में उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो ये जो सिंधु जल समझौता है किन 2 देशों के बीच में इस समझौते को शुरू किया गया था, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था जल को लेकर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में जो सिंधु जल समझौता है चर्चा का विषय एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि सिंधु जल समझौता को कब शुरू किया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच तो शुरू किया गया था, लेकिन इसको कब शुरू किया गया था, तो 19 सितंबर 1960 को इसको शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था, तो कराची में शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस सिंधु जल समझौते को शुरू किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, और 19 सितंबर 1960 को इसको शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि सिंधु जल समझौता काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 59वां संस्करण आयोजित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हिंदी साहित्य में उनके असाधारण योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके राइट और क्लियर और राइट आंसर, तीनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो ये 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है 2025 में। तो ये आपको याद रखना है, और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनको ये प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसके राइट और क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। तो ये इनको प्रदान किया गया है, आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब इसी में एक चर्चा का विषय और भी एग्जाम के लिए बन सकता है कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 2023 का, ये किसको प्रदान किया गया था? तो संस्कृति के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था और उर्दू भाषा के लिए गुलजार को प्रदान किया गया था। तो ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 का था, 2024 में प्रदान किया गया था, 2 व्यक्तियों को दिया गया था। संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था और उर्दू भाषा के लिए गुलजार को प्रदान किया गया था। अब अगर ये एग्जाम में नहीं आएगा तो आपसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो ये किसको प्रदान किया गया है? अभी मैंने आपको बताया है कि विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको याद रखना है और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ये भी याद रखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है इस खिताब को? फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है स्पेनिश सुपर कप? तो राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड टीम ने जीता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सुपर स्पेनिश जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो सऊदी अरब में किया गया था। रियल मैड्रिड टीम ने किसको हराकर इस खिताब को जीता है? तो बार्सिलोना को हराकर रियल मैड्रिड टीम ने इस स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्पोर्ट करंट अफेयर से। अगला है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो कौन था पहला राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इक्वेरियन सैन्य अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का मकसद यह है कि आपको 2-3 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 13वां संस्करण 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। अब यहां से आपको एक पॉइंट और क्लियर होगा कि जो इक्वेरियन सैन्य अभ्यास है ये जापान के साथ आयोजित नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तो फिर ये किस देश के साथ इक्वेरियन अभ्यास है जो कि भारत आयोजित करता है? तो ये मालदीव के साथ ये इक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है भारत, जापान के साथ नहीं करता है। तो जापान जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। जो अभी तक रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई भी सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्लेस स्थान जरूर पूछा गया है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था। आप लोगों ने एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आरपीएफ एसआई में गरुड़ वाला, तो गरुड़ का पूछा गया था, लेकिन उसमें यह नहीं पूछा गया था कि किन देशों के बीच होता है। उसमें यह पूछा गया था कि 2024 में गरुड़ था उसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में सैन्य अभ्यास से जुड़े एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यह ज्यादा दिमाग में रखना है कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, कौन सा एक्सरसाइज का आयोजन और किन देशों के साथ होता है। दोनों बातें आपको याद रखना है कि जो इक्वेरियन अभ्यास है ये जापान के साथ नहीं होता है, ये मालदीव और भारत के साथ यह आयोजन किया जाता है और इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया है मालदीव में। तो ये स्टेटमेंट इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है ये जापान है तो जापान के साथ ये आयोजित नहीं किया जाता, ये मालदीव के साथ आयोजित किया जाता है। अब इस क्वेश्चन से लाने का मकसद ये था कंफ्यूज वाला कि अब आपको ये याद रहेगा कि जापान के साथ इक्वेरियन अभ्यास नहीं होता है, ये मालदीव के साथ होता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो मालदीव में इसका आयोजन किया गया है 13वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है और भारत और मालदीव के साथ ये इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके का कि अभ्यास चक्रवात यानी कि साइक्लोन 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भारत और मिस्र सेना के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया है मिलिट्री एक्सरसाइज ये भारत और इजिप्ट के साथ आयोजित किया गया है, क्योंकि अब इस तरीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। एक तो ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है और ये किन देशों के बीच ये आयोजित किया जाता है। बस ये एक बात ये याद रखना और एक बात ये याद रखना। तो 2 बातें आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड याद होनी चाहिए। पहली बात कि इन किन देशों के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है 2024 में या फिर 25 में इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने लायक, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा
कि किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है ये कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 2025 को ये गिनीज वर्ल्ड बनाया गया था सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का। तो किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात ने। गुजरात ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, न्यू ईयर के दिन ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सूर्य नमस्कार करने के लिए गुजरात ने। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 12वां दिव्य कला मेला कहां पर आयोजित किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 12वां दिव्य कला मेला गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्योंकि समिट, कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल और जो भी इवेंट वगैरह होते हैं, जो फेमस इवेंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात महिलाएं के प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 943 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो किसके शासनकाल में बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, और ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूं ये लास्ट 1 ईयर का है, तो ये आपको याद रखना है कि ये लास्ट 1 ईयर का हम लोग ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत किस स्थान पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 स्थान पर है, 96 स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96 है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, और जो इमेज में लिखा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन से याद रहेगा, नहीं अगर आप ऐसे सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में तो कुछ दिन तक रहेगा लेकिन ज्यादा लंबे समय तक आप उसे याद नहीं कर सकते, क्योंकि आप इमेज में जो लिखा है उसको आप देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको क्वेश्चन से याद रहेगा कि जो धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 96 है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि पंचशील समझौता का संबंध किससे है, यानी कि जो पंचशील समझौता हुआ था किन देशों के बीच हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किस देश ने सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, तो किस देश ने सुरक्षा अभियान डेविल हंट ऑपरेशन को शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। किसने ऑपरेशन हंट डेविल हंट शुरू किया है, बांग्लादेश ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश लॉन्च ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। क्वेश्चन बनेगा कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा पोइज। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो कितनी अमृत भारत ट्रेनों को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर कहां से रवाना किया है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इमेज भी आप देख सकते हैं कि 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर मोदी जी के द्वारा शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी में से 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेशनल यूथ फेस्टिवल 27वां इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 अप्रैल 1975 को। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय तट रक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया गया है 2024 में। तो ये प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए कि किस लेखिका को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये बानो मुश्ताक को नॉमिनेट किया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 है इसके लिए ये बानो मुश्ताक को नॉमिनेट किया गया है, इनको प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी याद रखना। और इससे जुड़ा आप एक फोटो देख लीजिए जिससे क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद हो सके। ये है बानो मुश्ताक जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हार्ट लैंप इसकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है। और इनकी पुस्तक के लिए ये बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया है भानु मुश्ताक। तो इनका नाम याद रखना और इनकी कौन सी बुक है। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि हार्ट लैंप किसकी पुस्तक है? भानु मुश्ताक की है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितने परसेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64.6% है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। तो ये जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसका नाम अटल सेतु, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, मुंबई में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु, और मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और ये 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो पुलवामा आतंकी हमला ये कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2019 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप फोटो भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी जी के द्वारा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में रजत पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में रजत पदक किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनेरू हम्पी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुनेरू हम्पी जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसमें जीता है? महिलाओं की श्रेणी में वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप 2024 में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। अब आपसे फिडे के बारे में पूछा जा सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ है, अब इसका फुल फॉर्म, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डिस्क चेस, तो ये आपको याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश स्थापना कब की गई थी? तो 1924 को की गई थी पेरिस में। तो ये आपको स्टैटिक पार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना को शुरू किया है? वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है, शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा ने ये शुरू किया है वन मित्र स्कीम। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी प्रसिद्ध मंदिर है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि कूड़ांग सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मुनेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर कहाँ पर है? असम में है। और सूर्यनार मंदिर ये तमिलनाडु में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो मंदिर है प्रसिद्ध, एग्जाम में एक जरूर पूछा जाएगा। कश्मीर में कौन सा मंदिर है? मार्तंड सूर्य मंदिर और माता वैष्णो देवी का मंदिर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश में सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और विशालाक्षी मंदिर, ये वाराणसी में है। तो ये आपको याद रखना है। तारा देवी मंदिर, धींगू माता मंदिर और हाट कोटी मंदिर, ये शिमला में है। अब इसके बाद मीनाक्षी मंदिर, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीनाक्षी मंदिर तो ये मदुरई में है। और इसके बाद मुरुगन मंदिर
अलगर कोविल मंदिर ये मदुरै में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। तो कहां पर आयोजित किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको याद रखना। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो एस जयशंकर ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन किया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये किसके द्वारा जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो ये किसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, इस मंदिर का डिजाइन किया गया था, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जो राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, ये किसके द्वारा, चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा इस मंदिर का डिजाइन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वीमेन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि वीमेन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में किसने जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है, वीमेन अंडर 19 टाइटल अपने नाम किया, तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को तो क्या किया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त इनको अपॉइंट किया गया है अगले, तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, ज्ञानेश कुमार इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 8 जनवरी को, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। एर्थ रोटेशन डे ये मनाया जाता है 8 जनवरी को प्रतिवर्ष, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, तो रंगपुर विद्रोह को कब शुरू किया गया था, तो 1983 में 1983, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है, तो ये 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना शुरू की जाती है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत में 1872 में किसके शासनकाल में पहली जनगणना शुरू की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, आपको याद रखना है। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी, तो दोनों बातें आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल को शुरू किया है, तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने, तो मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21 के का में, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का खिताब किसने जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने जीता है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना ने क्या जीता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का टाइटल अपने नाम किया है, तो ये आपको याद रखना है, आर्मी ने जीता है, ठीक है, भारतीय सेना ने जीता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, और इसको भूदान आंदोलन भी कहते हैं, किसने शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1951 में शुरू किया गया था, तो ये भी याद रखना कि जो भूदान आंदोलन था 1951 में शुरू किया गया था, और भूमिहीन किसानों की समस्या का हल करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा वो भी आप फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाए कोई इसका आता पता नहीं है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कब शुरू किया गया था, किसने शुरू किया गया था, कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो ये आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है कि भूमिहीन किसानों की समस्या का हल करने के लिए विनोबा भावे के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसको रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था, तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है। अगला है कि उज्जैन नगर
उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है? तो 280 में है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी, अटाकामा रेगिस्तान। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा। अगला है कि फार्मोसा जल संधि किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये ताइवान और चीन के बीच। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इबादत खाना कहाँ स्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और अकबर ने इसको बनवाया था। अगला है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति फिर से चुन लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस के ये फिर से राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये इनका नाम याद रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनको ये 7वीं बार ये बेलारूस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो आपको याद रखना है। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? अभी हाल ही में चर्चित विषय है सुनीता विलियम्स, जो कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आई हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा का विषय है। तो ये सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है सुनीता विलियम्स। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनका आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पतंजलि। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पर शुरू किया गया है? कहां पर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भैया दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको मैंने कवर कराया है और दोनों आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में या फिर 58वां पूछ लेगा या फिर 59वां पूछ लेगा कि 59वां किसको दिया गया है और 58वां किसको दिया गया है। दोनों में से एक एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहली भारतीय महिला कौन थी जिसको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उनेगा झील किस देश में है? उनेगा झील ये किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रूस में है उनेगा झील। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाफ्ता पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन के लिए फिल्म को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 78वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद ये था करंट अफेयर्स का कि आपसे 1 से 2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे ये क्लियर हो जाएगा कि जो बाफ्ता पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म को प्रदान किया गया है, तो कौन के लिए फिल्म को बाफ्ता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, 78वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि कौन के लिए को बेस्ट फिल्म के लिए ये बाफ्ता पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि जो ब्रिटिश फिल्म के लिए किसको दिया गया, कौन के लिए को दिया गया है, बेस्ट फिल्म के लिए कौन के लिए को दिया गया है। तो दोनों आपको याद रखना। बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको दिया गया है, ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए किसको प्रदान किया गया है, एंड्रियन बॉडी और द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको दिया गया है, मिकी मेडिसन एनोरा के लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किसको प्रदान किया गया, किरण कल्किन को दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए जो सल्दाना को दिया गया है। ये अजीब नाम है लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि बाफ्ता पुरस्कार अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ये कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने
पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी हाल ही में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कौन आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि जयश्री वेंकटेशन को ये रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया और ये पहली भारतीय महिला है जो कि इनको रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है और आर्द्र भूमि क्षेत्र के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, जयश्री वेंकटेशन इनका ये नाम है, ठीक है। और इनको रामसर पुरस्कार प्रदान करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि एटंकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो एटंकी नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नागालैंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक लगा है। आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। अगला है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संतोपथ और गोमुख ग्लेशियर से निकलने वाली कौन सी नदी है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब ये आपस में मिलती है तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है और यहीं से गंगा नदी निकली है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसको मित्र विभूषण के नाम से जाना जाता है, मित्र विभूषण के नाम से जाना जाता है। तीसरा कह रहा है कि मोदी जी को यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार डिसनायके के द्वारा ये प्रदान किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन से आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है श्रीलंका का किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, मित्र विभूषण, इस पुरस्कार को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त तीनों इसके राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी को ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, मित्र विभूषण। तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मगध पर पहला शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हर्यक वंश। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे 15 से 16 ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए सीधा रामबाण साबित होंगे और यही टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो 2024 में टीसीएस ने जो भी रेलवे के एग्जाम कराए हैं इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर ये सब टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एनटीपीसी में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपसे इन टॉपिक के क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो बाकी सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।